जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी बूस्टर सीरीज की क्लास जो हो रही थी वो लगातार कंटिन्यू चल रही थी और यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो क्या हो रहा था, मतलब रनिंग कर रहा था। तो दोस्तों, आपकी जो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि मेरा कुछ स्वास्थ्य सही नहीं हो पाया। मैंने यूट्यूब पे कमेंट भी पढ़ा था, आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि न्यूमेरिकल क्लास क्यों नहीं हो पाई है। तो मैंने आपको जितनी भी रिएक्शन है, जितना भी सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है बूस्टर सीरीज में। आप मेरी यूट्यूब वीडियो पे जाइएगा, उसमें चैनल पे जाइएगा, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बूस्टर सीरीज की। तो उसमें आपकी 19 क्लासें बूस्टर सीरीज की हो गई, जिसमें से मैंने व्हाट हैपेंस पढ़ा दिया है और कन्वर्जन पढ़ा दिया है। बहुत सारी मैंने ऐसी रिएक्शनें पढ़ाई हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ाया है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि आज 3 मार्च है और कल के दिन आपका क्या है, एग्जाम लगा हुआ है। 4 मार्च को है यूपी बोर्ड का। तो इसीलिए आपको कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम बताने जा रहे हैं कि किन किन टॉपिकों को आपको रिवीजन करना है और ये पेपर में आने वाले हैं 100%, जो आपको नंबर को, परसेंटेज को आसानी से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए उसे लाइक कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो ध्यान से सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना। मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से लिखा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं मतलब मुझसे ही बताऊंगा। ठीक, देखो ध्यान से। जैसे आप ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो ग्लूकोज टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन नहीं पढ़ना आपको इस बार, प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक क्वेश्चन उसमें ऐसे और आता है, प्रोटीन का विकृतीकरण, ये हेडिंग आप पढ़ लेना। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना या अवतार विद्या उठा के देख लेना, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक, प्रोटीन का विकृतीकरण। कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ा है आपको, रिएक्शंस की पढ़ाई है, वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन, ये आपकी जो रिएक्शन है ना पेपर में, ये आपकी आने वाली है पूरी 35 नंबर का आने वाला। क्या नंबर क्या आने वाला, ये 35 नंबर का व्हाट हैपेंड व्हेन आने वाला है कुल मिला के। यानी इसमें बहुत सारी रिएक्शनें आपको ऐसी मिलेंगी। और दूसरी बात क्या है, आपको मैंने कन्वर्जन पढ़ाया है। कन्वर्जन मतलब क्या, परिवर्तन, यानी कि मैंने आपको एरोमेटिक परिवर्तन पढ़ाया है और एलिफेटिक परिवर्तन पढ़ाया है। ठीक, ये भी आपको तैयार कर लेना। अब ये चलते हम जो अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब होता है, आप विद्या उठा के देखिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, आप उसमें रासायनिक बलगत की चैप्टर उठाइएगा। क्या उठाइएगा, रासायनिक बलगत की। तो उसमें आपको प्रथम कोट की अपक्रिया मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रथम कोट की अपक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये 100% इसका फॉर्मूला भी आएगा लिखने के लिए। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। एक होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, शून्य कोट की अपक्रिया। तो शून्य कोट की अपक्रिया भी हमें कहाँ मिलेगी, वहीं पे मिलेगी टॉपिक पर। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। R इक्वल टू क्या होता है, N+M होता है। यानी कि अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, N+M। ये क्या होती है, हमारे घातों की संख्या होती। तो इस पे एक न्यूमेरिकल्स आएगा, तो न्यूमेरिकल्स को आप लोग क्या कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब क्रिया की कोड बोलते हैं। ये आपने नाम सुना होगा नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा किसमें, विद्युत रसायन चैप्टर में मिलेगा। तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें हमें पढ़ना कुछ नहीं होता है, बस केवल हमें इसका क्या याद करना होता है, फॉर्मूला याद करना होता है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। डी ब्लॉक के तत्व हमें याद करने हैं। ठीक, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इन्हें कितनी श्रेणी में बांटा गया है, सारे आपके क्वेश्चन मार्क विद्या में दिए हुए हैं। उसके बाद संक्रमण तत्व, ये मैंने बता दिया आपको। लेंथन एंड संकुचन क्या होता है, लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10वीं बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और फिनॉल के बारे में आपको पढ़ के ही जाना है। फिनॉल हो गया, क्लोरोमिंजीन हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके नंबर अच्छे आने के ज्यादा चांसेस यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आपके लिए जो कल आपका 4 मार्च को पेपर है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दीजिएगा, जितना पढ़ाया है सारी रिएक्शन आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 2 बजे से पेपर है, पेपर बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पेपर को हमें सॉल्व कैसे करना है। देखो पेपर को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो हम सब क्या, सब कुछ मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, सारी रिएक्शन पढ़ा दी है, हर टॉपिक्स पढ़ा दिया है। तो आपको वहां पे कैसे पेपर देना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो आपके बहुकल्पी आएंगे, ऑप्शनल आएंगे, सबसे पहले हमें ऑप्शनल पर सही टिक करना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे जब हमें समय मिलेगा। उसके बाद हमें किस में आना, अति लघु प्रश्न में आना है।
तो सबसे पहले अतिलोक में छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाएंगी, उनको कर लेना आप। ठीक, उनको करने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें किस में आना है, पीछे आप जब पेज पलटोगे तो उसमें अथवा में क्वेश्चन आते हैं, या तो वहां पे व्हाट हैपेंड पूछेगा, या तो वो क्या पूछेगा, नेम रिएक्शन पूछेगा। क्या पूछेगा, आपको मैंने नेम रिएक्शन पढ़ाई है, जैसे इटार्ड अपक्रिया, गाटरमैन कोच अपक्रिया, पूरी पूरी 20 रिएक्शन मैंने आपको ये अलग से पढ़ाई है। उन रिएक्शन को जरूर रिवाइज करके रखना। 7 नंबर की रिएक्शन यहाँ पे पेपर में आएंगी, व्हाट हैपेंड 7 नंबर का, और 7 नंबर की नेम रिएक्शन लिख के रख लो। ठीक है, आपको हम पेपर भी दिखाएंगे यहाँ पे कि पेपर कैसा आया था यूपी बोर्ड का। सेम सेम रिएक्शन तो छपा हुआ ही आएगा, यानी कि मैंने बोला ना आपको 35 नंबर की रिएक्शन यहाँ से आपको मिल जाएगी। बाकी आपको जो लिखने वाला टॉपिक है वो आपको तैयार करना अच्छे से। तो सबसे पहले पेपर को क्या करना, जो क्वेश्चन सबसे पहले आया तो उनको सबसे पहले अटेंड करना आप लोग। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उनको सबसे पहले बाद में अटेंड कर लेना, जबकि पेपर आपको अच्छा हो। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसे लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच पाए। तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपको कल के एग्ज़ाम के लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।